नमस्कार प्रशिक्षुओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आपको पता है हमने 2 दिन पहले ही मतलब कल आपका टाइम टेबल डिसाइड करवाया था। आप लोगों को यह बताया गया था कि एक दिन आपका इन्वायरमेंट का क्लास चलेगा, एक दिन थ्योरी का मैथ का क्लास चलेगा। मैथ में लगभग 3 टॉपिक और हैं, हमने देखा। तो दोस्तों, आपका यह SI CI खत्म होगा। SI सिर्फ 2 लेक्चर में खत्म करेंगे, एक आज एक कल, एक प्रैक्टिस रख लेंगे, मतलब 3 लेक्चर SI पे ले लेंगे। मान के चलिए 2 या 3 लेक्चर CI पर भी आ जाएगा। इस तरह 6 लेक्चर केवल SI CI पे आ गए। इसके बाद साथियों हम चलेंगे लाभ हानि की तरफ। लाभ हानि पे मान के चलिए 5 वीडियो आएंगे, 5 वीडियो, तो इधर 5 वीडियो इधर खत्म करेंगे साथियों। इसके बाद एक एवरेज का बचा हुआ है। हमने सोचा एवरेज का कवर हो गया है, लेकिन बाद में देखें तो एवरेज नहीं कवर हुआ है साथियों। साथियों, अगर मैथ का पूरा टॉपिक देखें, नंबर सिस्टम हो गया, आपका परसेंटेज हो गया, आपका जितने भी आपके और बाकी सब चैप्टर हो गए, सब के सब लगभग खत्म हो गए हैं। यह 60वां क्लास है साथियों, 60वां 61वां क्लास है नंबर का। अगर देखेंगे 60वें 61वें क्लास है और SI CI में यह पहला क्लास होगा, फर्स्ट क्लास है साथियों। तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है। मैथ का भी, हिंदी पूरी खत्म हो गई है, हिंदी का और CDP का हम लोग रैंडमली टेस्ट ले रहे हैं साथियों। कहाँ कर रहे हैं भाई? रैंडमली टेस्ट आपका 9 बजे से हो रहा है, डेली रात में 9 बजे आप जुड़ा करिए वहाँ पर। एक दिन CDP, एक दिन इन्वायरमेंट, एक दिन हिंदी। हिंदी के मैक्सिमम टॉपिक वाइज टेस्ट भी हो चुके हैं और पूरे क्लासेस बेसिक खत्म हो चुके हैं। इन्वायरमेंट्स के मैक्सिमम क्लास खत्म हो चुके हैं। मुश्किल से मान के चलिए आपका 20 लेक्चर और आएंगे इन्वायरमेंट पे। 20 मतलब बहुत सारी, मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला पोर्शन खत्म, आपका 1-2 लेक्चर और है वर्ल्ड ज्योग्राफी पे। इसके बाद हम आ जाएंगे इंडियन ज्योग्राफी पे साथियों। मतलब सारी चीजें हम संरचना के हिसाब से चलते हैं। आपको PDF कहाँ पे मिलेगा? PDF हमने सारे लेक्चर के दे दिए हैं। पहले थ्योरी पूरा हमने जब पढ़ाना स्टार्ट किया था तभी PDF दे दिया था। जो बच्चे जुड़े थे वो डाउनलोड कर लिए। अब जो बच्चे नए हैं वो जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम से, तो करेंट हेवन के नाम से टेलीग्राम है, जहां पर आप जुड़ सकते हैं। और जो DLED वाले प्रशिक्षु हैं उनके लिए भी सारे इन्फॉर्मेशन वहीं पे दिए जाते हैं, जुड़ जाएंगे। और जितने भी, जैसे कि आप DLED से अगर हैं तो उनकी कैसे कापियां चेक होती हैं, किस प्रकार से चेक होती हैं, उसके एग्जाम अपडेट नाम का अपनी लिस्ट में एक फाइल बनाया गया होगा। वहां पर सारे इन्फॉर्मेशन आपके जाते हैं। आपके दिमाग की जितने भी उपज हैं सब वहां पर आप देख सकते हो। ठीक है साथियों, चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट कर लेते हैं साथियों, है ना। बिना देरी किए हुए सभी बच्चे एक बार जुड़कर शेयर कर देंगे, तब तक फटाफट शेयर कर दीजिए। 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट लेकर शेयर कर दो आप, फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं। जितने आपके घर के, गांव के, बुआ के, फूफा के, भैया के, बहनी के, अगर जिसकी शादी हो गई है भाई, वो अपने बहनोई, मतलब जितने हैं रिलेशनशिप वाले, सबको शेयर कर दो प्लीज। उनसे बोल दो कि यहाँ से पढ़ने के बाद 120 प्लस ही आने वाला है। अगर पूरी क्लास करें हमारे कहने से, एग्जाम से पहले पहले सारे क्लासेस को अगर आप रिवीजन मार जाते हो एक बार, तो कोई माई का लाल नहीं रोक सकता आपको 120 नंबर प्लस लाने से। दोस्तों याद रखो, 120 प्लस अगर ला दिए ना तो KBS वगैरह में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस होने लगता है आपका साथियों। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सबके लिए है क्लास, आप ज्वाइन कर लें। दोस्तों सबसे पहली बात है सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है साथियों। देखिए, जो ब्याज दोस्तों केवल मूलधन पे लिया जाता है। किस पर? केवल मूलधन पे। केवल मूलधन पे जो ब्याज लिया जाता है वही हमारा सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज होता है। और यह साधारण ब्याज है साथियों, साधारण ब्याज हर साल का बराबर बराबर होता है। चाहे आप 1 साल की बात करो, चाहे 2 साल की। अगर 2 साल की बात करते हैं तो जो पहले साल में लगा होगा वही दूसरे साल के लिए भी होगा। अगर 3 साल की बात होती है तो जो पहले साल में लगा होगा वही तीसरे साल में भी ब्याज आया होगा हमारा, है ना। तो साधारण ब्याज हर सगे संबंधी में होता है। और CI की जब बात करेंगे हम आगे, तो CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, जो ब्याज पर भी ब्याज होता है। तो सिंपल सा आपके मैथ का एक अधिगम में, मतलब कि जो आपका पैगोलॉजी है साथियों, पैडोलॉजी, उसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ कौन सा ऐसा ब्याज है जो कि ब्याज पे ब्याज के काम आता है। तो आप CI वहां पे लगाए होते, आपका राइट आंसर हो गया होता। भाई इस बार बहुत ही बेहतरीन पेपर आने वाले हैं, तो आप लोग थमो नहीं भाई, राणा के वंशज हैं हम। देखो शेयर कर दिए, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। 2 चीज समझ में आ गया, यानी कि मूलधन पे ब्याज लिया जाता है और यह हर साल के लिए बराबर होता है। अब छोटा सा एक फार्मूला है, इसके बाद हम न्यूमेरिकल पे आते हैं। कम से कम 8-10 न्यूमेरिकल लगाएंगे इस लेक्चर में, मात्र छोटा छोटा लेक्चर होता है साथियों, आप लोग लगाते चलो बस। 3-4 लेक्चर में आएंगे साधारण ब्याज, फिर उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट। बेहतरीन तरीके से हम एग्जाम तक अपना बेस पूरा क्लियर कर लेंगे, है ना। चलिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं आपको, इसी प्लेटफॉर्म पे सब कुछ प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आपका देख लीजिए। दोस्तों अगर हम बात करें, एक फार्मूला होता है, क्या होता है भाई, SI बराबर, सभी लोग जानते हैं SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, बराबर होता है PRT/100, PRT/100 भाई।
अगर लगा सकते हो तो इन दोनों का फटाफट आंसर लगा के भी आप आंसर देते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, देते रहो भैया। राकेश जी, महेंद्र जी, शिल्पा जी, जितने बच्चे हैं सभी लोग देते रहें। देखिए SI बराबर PRT अपन 100 साथियों, एक तो सिंपल सा ये फार्मूला होता है, लेकिन इसमें हम कुछ फेरबदल करते हैं। क्या करते हैं भाई, जो हमारा RT है ना, क्योंकि उसी धर्रे पे हमको नहीं चलना है। अभी तक हम जो DLED में BEd में जो पढ़ते आ रहे थे, अभी तक उसी धर्रे पे हमको नहीं चलना है। हमको क्या करना है दोस्तों, SI ये RT है ना, उसको उधर ही छोड़ दीजिए, P को इधर लेते आइए। SI अपान में P बराबर RT अपान में 100, ये हमारा मेन फार्मूला है। हमको ट्रिक के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसकी जरूरत पड़ेगी। इसका अगर आपको मान लीजिए कभी कंफ्यूजन होता है तो बेसिक आप बना सकते हैं भाई, ये बेसिक फार्मूला है और बेसिक से ही सारे ट्रिक आते हैं। तो जिसको बेसिक क्लियर है वही ट्रिक बना पाता है। अब यह कोई कह दे हम डायरेक्ट ट्रिक सीख के आए हैं या फिर डायरेक्ट ट्रिक पढ़ाएंगे ना, वो केवल बेवकूफ़ बना रहा है आपको, कुछ नहीं। तो डायरेक्ट ट्रिक पढ़ाने का मतलब है कि वो या फिर रट्टू होगा, रट कराया होगा, बता दिया होगा, या फिर आपको मतलब कि गुमराह कर रहा है, बस इतना समझ लो। तो ट्रिक फ्रिक कुछ नहीं होता मैथ में। अगर आपको बेसिक क्लियर है तो आप ट्रिक बनाना जान जाते हो बस। भाई देखो, अगर हमको 100 में 50 का गुणा करना होगा तो हम कैसे करेंगे, 100 गुणे 50 यानी कि हमारा आ गया भाई 5000, या फिर हम क्या करेंगे 1000 गुणे 5 करेंगे, तब भी तो 5000 आएगा। अब कहेंगे भैया इसमें तो कम वाला हो गया, मतलब कम वाला सही है, 100 में 1000 में 5 का गुणा करना आसान है, 100 में 50 का गुणा करना कठिन है। यह थोड़े कहा जाता है तो दोनों एक ही चीज। वह थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस था, यह थोड़ा सा इजी प्रोसेस है, बस यही अंतर होता है, बाकी नहीं। देखो अब यह फार्मूला हमको ध्यान में रख लेना है दोस्तों। अभी देखो इससे हम क्या खेल खेलते हैं, आपको पता है अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या हो गया, अमाउंट मतलब मिश्र धन होता है। अमाउंट बराबर साथियों P प्लस SI होता है, यानी कि मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। मूलधन प्लस साधारण ब्याज यही होता है ना भाई, यहां पे लिख देते हैं मूलधन प्लस साधारण ब्याज, साधारण ब्याज प्लस साधारण ब्याज होता है। यह किसके बराबर होता है, मिश्र धन के बराबर होता है भाई। देख लो मिश्र धन के बराबर यह होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज यही होता है महाराज। बता दो मेरे लालों, मेरे शेरों, एक बार लगा दो नारा, बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। चलो स्टार्ट करो भाई। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज, ठीक है भाई। अब बताओ मिश्र धन में हम A लिखते हैं भाई, अमाउंट है तो A लिखेंगे, और मूलधन के लिए हम P लिखते हैं, यही लिखते हैं ना, यही लिखते हैं ना भाई। अब बताओ यहां से अगर SI की बात करें, केवल SI की बात करें तो आप क्या करोगे, PRT बटे 100 यहाँ पे लिखोगे कि नहीं लिखोगे। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर P से भाग करा दो, किससे भाग करा दो भाई, P से। तो अब इसमें अगर P से भाग कराओगे तो यहाँ पे होगा 1, यहाँ पर होगा SI अपान में P। बता दो, P से हमने भाग करा दिया, एक P और बचेगा ना, एक P और बचेगा साथियों, इधर आ जाएगा P, यानी कि P प्लस SI, यानी कि आप यहाँ पर P, एक मिनट रुकना थोड़ा सा, एक और हम इसको बताते हैं भाई, एक मिनट देखते रहो, यहाँ P रहने दो साथियों। अब देखो एक काम ध्यान सुन लो, अगर हम P को मानते हैं हमेशा 100, याद रखना P हमेशा, अगर मूलधन एग्जाम में क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो उसको हम 100 मानते हैं हमेशा। क्या मानते हैं, 100। अगर P बराबर हमने 100 माना तो A बराबर कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर P बराबर 100 और SI बराबर क्या आ जाता है, RT हो जाता है साथियों, RT। देख लो भाई, अगर P बराबर 100 है तो SI बराबर RT होगा कि नहीं होगा भाई। आप यहां से देखो ना, ये हमारा मान लो रेशियो है कोई, यह रेशियो है। अगर P बराबर 100 है तो SI बराबर RT है। दिमाग पे थोड़ा सा हल्का सा जोर लगाओ, अगर हम दोनों तरीके से बताएंगे, इस वाले फार्मूले से भी बताएंगे या कहाँ से कैसे, मतलब इससे लगा सकते हो, और यह बेसिक भी बताएंगे, सारे फार्मूले बताते हुए चलेंगे। अगर ये बात क्लियर हो गया तो हम चलते हैं अपने फार्मूले, अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। बता दो साधारण ब्याज में कुछ नहीं रखा है, एक बार फिर से देख लो। आपको नॉर्मल फार्मूला पता है, हमने क्या किया, यहाँ पर P इधर आ गया तो SI अपान में P इक्वल टू RT अपान में 100। भाई बोलो ना बाकी बिहारी लाल की जय, नारा लगाते हुए पढ़ाई करो बच्चों, बेहतरीन तरीके से मजा आ जाएगा। देखो SI अपान में P इक्वल टू RT अपान में 100। अब SI में रेशियो में जैसे आपके पास होता है x अपान में y बराबर 1/2 होता है, तो आप x बराबर 1 मानते हो, y बराबर 2 मानते हो। उसी तरह मान लो जो SI है वो RT के बराबर है और जो P है वो 100 के बराबर है। अब यहाँ पर आपको पता है A बराबर होता है P प्लस SI, तो P की वैल्यू आपने 100 रखा, SI की वैल्यू RT रख दिया, तो यहाँ से भी एक फार्मूला आ जाता है हमारा। यह वाला पूरा का पूरा रोल है ना, यही हमारा अमाउंट है, यह अमाउंट है, यह हमें अमाउंट देगा हमेशा। तो आपको हमेशा ये चीज याद रखना है, P का रेशियो अमाउंट से क्या होगा, तो याद रखना P अपान में A बराबर P अपान में A की वैल्यू क्या है, यही पूरा है A की वैल्यू, तो आप रख दोगे 100 प्लस RT। हमेशा इस चीज को याद रखना साथियों, इस बात को हमेशा याद रखना, यही रेशियो हम हमेशा यूज करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जो यहाँ पर बोर्ड पे है। थोड़ा सा साउंड आ रहा होगा, बगल में काम चल रहा है कुछ, तो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा उसे और प्रयास करिएगा कि हम ध्यान बनाएं यहाँ पर, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देखिए,
6 महीने में 50 रुपए का 10 पैसे प्रति महीने की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करिए। भाई बता दो, देखो अगर हमको इसको लगाना होता तो हम लगाते ही नहीं प्रश्न, हम डायरेक्ट आंसर को टिक करते। भाई हम लगा के नहीं आए हैं, देखो क्वेश्चन लगा के नहीं आए हैं, ये मत बोलना सर तो आपको तो याद है, भी याद नहीं होता मैथ में कुछ, मैथ तो बिल्कुल हलवा होता है, खाओ तो गाजर मूली की तरह बिना पकाए खाओ, बहुत मजा आएगा। भाई देखो 6 महीने में अगर बात कर रहा है 50 रुपए का 10 पैसे प्रति महीने की दर से, तो जो 10 पैसे है दोस्तों ये एक महीने का क्या है भाई कि दर से साधारण ब्याज ज्ञात करिए। एक महीने की दर है, यही हमारा दर है। एक महीने की बात करेगा साथियों तो एक रुपए पर अगर बात करें एक महीने के लिए, मतलब एक रुपए पर यहाँ पर लिख लेना 10 रुपए 10 पैसे प्रति रुपए भी इसी में आएगा, प्रति रुपए प्रति महीने, 10 पैसे प्रति रुपए प्रति महीने, ये चीज लिख लेना, यहाँ पर मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा। तो प्रति रुपए प्रति महीने है दोस्तों क्वेश्चन में। एक रुपए पर 10 पैसे, एक रुपए पर कितना 10 पैसे की बात किया साथियों, 10 पैसे प्रति महीने, 10 पैसे प्रति महीने की बात किया है। एक महीने में एक रुपए पर 10 पैसे उसे ब्याज मिलता है। तो दोस्तों अगर बात करें हम यहाँ पर बात करें कितना 50 रुपए पर, 50 रुपए पर कितना मिलेगा भाई, 50 रुपए पर उसे कितना मिलेगा फिर, तो आप कहोगे सर 50, जब एक रुपए पर 10 पैसे मिल रहा है तो 50 रुपए पर 50 गुणे 10, अब यह 10 पैसे में है तो बटे 100 करेंगे, इतना रुपए उसे मिलेगा पर महीने। कितना मिलेगा भाई, पर मंथ की बात हो रहा है, इतना रुपए अब हो जाएगा क्योंकि हमने 100 से भाग लगा दिया। भाई पैसे को 100 से भाग लगाएंगे तो रुपए में ना बदल जाएगा, एक रुपए बराबर 100 पैसा, तो एक पैसा बराबर 1/100 रुपया, इस चीज को याद रहना चाहिए। तो रुपए बटे महीने यानी कि मंथ, इस तरह हमने लिख दिया। अब रुपए में चेंज हो गया। अब पूछा है भाई कितने महीने में, 6 महीने की बात कर रहा है, कितने महीने का, 6 महीने का, ये तो एक महीने का ना आया है, पर मंथ है, तो 6 महीने बराबर 6 मंथ, 6 मंथ में 6 इंटू 50 करोगे इंटू 10 करोगे बटे 100 कर लोगे, यह आ गया रुपए पर मंथ साथियों आपका, पर मतलब 6 महीने का, 6 महीने का पूरा आ जाएगा शेड्यूल आपका, मतलब 6 महीने में इतना हमें साधारण ब्याज मिलेगा। इसका राइट आंसर यह होगा, निकाल लो, 0 से 0 से 5 6 30 आपका राइट आंसर होगा साथियों, बता दो। अभी भी कोई कंफ्यूजन है, नहीं कंफ्यूजन से छापो और एक बार रिवाइज कर लेना प्रश्न को साथियों। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। देखना हम आपको लास्ट में एक ऐसा न्यूमेरिकल देंगे आपको लगाने के लिए घर से, आप खुद बोलोगे सर वाह मजा आ गया, बस आप लगाते चलो। याद रखना साथियों, कंटिन्यू रहना है हमें और हमारे साथ कॉपरेट कर साथ कदम मिला के चलना है, तभी जाके दोनों लोग को मतलब कि प्रॉफिट होगा भैया। देखो हमको पढ़ाने में मजा तभी आएगा जब आप लोग शेयर करोगे, ज़्यादा व्यूज आएंगे, ज़्यादा बच्चे आएंगे लाइव, तो बहुत ही आनंद आता है साथियों, है ना। चलिए दूसरा प्रश्न, आप लोग बस पढ़ते चलो, कमेंटबाजी नहीं, बस पढ़ते चलिए। दूसरे प्रश्न, इसका पहला आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, 30 आएगा इसका राइट आंसर। दूसरा देखिए क्या बोल रहा है, 400 रुपए 5% की दर पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किए जाते हैं, मिश्र धन ज्ञात करें। तो मिश्र धन की बात कर रहा है, आपको पता है दोस्तों, सिंपल फार्मूला लगा लो, PRT। देखिए दोनों तरीके से बताते हैं आपको, इस वाले से भी बताएंगे P अनुपाते A। P अनुपाते A में क्या आया था, P अनुपाते 100 प्लस RT, यही तो था हमारा, यही हम निकाले थे ना। यह अनुपात बराबर इसके है, इससे भी लगा के दिखाएंगे आपको और इससे भी लगा लीजिए बटे 100। यह तो हमारा SI है ना मित्रों, ये SI है। अब आपको पता है जब SI में मतलब साधारण ब्याज में जब मूलधन ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो अमाउंट निकल के आता है भाई, यही तो होता है फार्मूला। SI प्लस SI प्लस P करते हैं तो क्या निकल के आता है, A अमाउंट यानी कि मिश्र धन निकल के आता है। मिश्र धन बराबर यही होता है, तो जो SI आएगा आप यहाँ पे रख देना और P दिया है तो जोड़ देंगे तो अमाउंट आ जाएगा। बातें क्लियर हैं तो आगे भैया बोलो वाकई बिहारी लाल की जय। तो SI निकाल लो भाई यहाँ से। P की वैल्यू कितनी है 400, R की वैल्यू बता दो 5, R की वैल्यू 5 है, T की वैल्यू 5 वर्ष है तो T की वैल्यू भी 5 है साथियों, T की वैल्यू भी 5 है। और यहाँ पर 100 नीचे काट लो तो 5 5 25 चौका 100, यानी कि जो SI आ गया हमारा साधारण ब्याज 100 आ गया। अब इस वाले फार्मूला में रख दो, A की वैल्यू निकल जाएगी दोस्तों। P की वैल्यू हमको दिया है 400 प्लस SI हमारा कितना है 100, तो बताओ 500 रुपये आएगा कि नहीं हमारा मिश्र धन, 500 रुपये आ गया। अब इस वाले से लगाओ, इस वाले से देखो तुरंत का चुटकी में आ जाएगा भैया, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। देखो अगर हम मानते हैं P हमारा कितना दिया है 400 दिया है, P भाई P तो 4 ही से उन्होंने दिया है यहाँ पर, भाई P 400 नहीं दिया है, P 400 अनुपात 100। अब R इंटू टी, R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू 5 है, T की वैल्यू 5 है, 5 5 25 प्लस 25 कर लो, यानी कि P और A का जो रेशियो है साथियों कितना आ गया 400 तो P है और यहाँ पर 125 आ गया हमारा क्या दोस्तों, आ गया A। अब इसे काटना चाहते हो तो काट लो 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 8 40,
फिर 5 से काट लो, 5 पचे 25 और यहाँ पे काट लोगे तो 5 एकम 16 पचे 80, यानी कि 16/5। अगर हम यहाँ पे देखें जो हमारा गलत हो गया क्या, कुछ गलत जरूर हुआ है। क्या गलत जरूर हुआ है भाई, कुछ तो गड़बड़ हो गया है। 125 अमाउंट ज़्यादा कैसे आएगा, अमाउंट नहीं, यहाँ पर SI होना चाहिए ना, यह SI होगा साथियों, यह SI होगा साथियों। ऐसा यहाँ पे SI करिएगा तो यहाँ पर अमाउंट नहीं, यहाँ पे SI आया है ना, यह SI आया है हमारा, SI आएगा ना, देख लो तो 100, हाँ SI आएगा साथियों। यहाँ पर SI करिएगा, SI 5 यही रेशियो आएगा। देख लो तो क्या किए थे हम, P अपान में SI बराबर क्या आया था हमारा, P और 100 अपान में 100 प्लस RT, 100 प्लस RT आया था, यही तो आया था। हमने क्या किया था, PRT बटे 100 था बराबर SI था, यही था ना था। तो हमने क्या किया था भाई, P को बस इधर कर दिया था, तो RT बटे 100 यहाँ पर SI बटे P हो गया था, SI बटे P हो गया था, बस ये हमारा SI होगा और ये हमारा P होगा। तो SI में, एक मिनट, हमने P में SI में जोड़ दिया, दोस्तों सही है बेटा, ये सही है आपका, ये सही, यहाँ पर A ही होगा, यहाँ पर A होगा साथियों, A कर लेना यहाँ पर, तो यहाँ पर A करना, A हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी A कर लीजिए, A कर लीजिए यहाँ पर A, ठीक, यह अब होगा, यानी कि 16 ऊपर हो गया 400/5, यानी 16 और 5 आ गया दोस्तों रेशियो में। अब आप बताओ क्या निकालना है भाई, साधारण ब्याज ज्ञात करना है, साधारण ब्याज ज्ञात करना। अब बताओ, जब आपको पता है 400/125 आया है, 400/125 आया है, तो आपने 125 यानी कि 5 पचे 25 इसको जोड़ दिया, तो एक मिनट, एक चीज याद रखना दोस्तों, ये हमारा परसेंटेज में था, किसमें था, परसेंटेज में था, इससे लग ही नहीं सकता यार, छोड़ो तो, इससे क्यों नहीं लग रहा है, लगना चाहिए भाई। 400/125 तो कितना होगा, 400/125 यानी कि 5, यानी कितना आ गया भाई, 16/5, ये तो आना चाहिए। अब 16/5 तो हमको 400 दिया है वह, और 5 हो गया यह, तो SI कितना आ गया, SI आ जाएगा हमारा 11 नहीं, कुछ गड़बड़ जरूर हो रहा है, छोड़ो इसको, छोड़ दो, अच्छा रुको इसको हम बताते हैं दोस्तों ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप इससे करो, लेकिन ये फार्मूला सही है, आप इसको नोट कर लेना। P अपान में A बराबर RT प्लस 100 बटे के क्या था भाई, बटे एक मिनट, ऊपर P था ना, ऊपर P था, यहाँ पर 100 प्लस RT था, 100 प्लस RT था, यहाँ पर हमने 400 मान लिया था साथियों, यही गलती किया था, है ना। देखो अब लग जाएगा, यहाँ पर जो हमारा P है, ये तो P ही होता है ना, P को हमने माना है ना, यहाँ पे P प्लस RT आता है, ये P प्लस RT है। अब आप देखो यहाँ पर P, यहाँ पे P, ये दोनों P है, तो अब बताओ P कितना है, 400 है, P 400 है, और यहाँ पे 400 प्लस RT होगा ना, 400 प्लस 25, 5 यह भी है, 5 यह भी, 25, यानी कि 425 होगा नीचे, 400/425 होगा। अब सही है, अब काट लो इसे, देखो कितने बार में कटेगा, 5 से काट लो पहले, 5/40, इसको काटोगे 5/40 और 5 पचे 25, यानी कि 80/85, एक बार और काट लो 5 से, 16 पचे 80, 5 से काटोगे तो 5 एकम 5 छक्ती 5 सत्ते 35, यानी कि 16/17 आ गया। P और A में जो अंतर आया दोस्तों 16/17 का आ गया, यानी कि इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 1 का है। जब 1 का डिफरेंस है साथियों, अब 16 बराबर आपको पता है 400 है, तो 4 एकम 4 चौके 16, यानी कि 25, देख लो आप कितना आ गया, 25 चौके 100, यानी कि 4, यानी कि 100 आ गया, यानी कि 1 बराबर 100, 1 बराबर 100 ही ना होगा, देख लो 1 बराबर 100, काटोगे तो 4 चौके 16, P 16 बराबर 400 है, और इस तरह से, मतलब इस तरह अंतर अगर लोगे ना तो 1 आ गया, ये हमारा क्या होगा, SI होगा साथियों, रेशियो में ये हमारा SI निकल के आएगा। इस तरह से आप पता कर सकते हो कि जो हमारा 100 होगा वो SI होगा, ये 100 SI होगा, लेकिन हमें SI थोड़े पता करना था, हमें तो अमाउंट पता करना था, तो अमाउंट पता करना है तो P प्लस RT, यानी कि इस तरह से आप पता कर सकते हो, 500 आएगा साथियों, 500 आपका राइट आंसर, मतलब कि 100, देखो एक इससे ज्यादा है, यानी कि 100 के बराबर है, ये 400 के बराबर है, यानी कि 100, यानी कि 500 इसका राइट आंसर होगा साथियों, 500, ठीक है भाई, ये हमारा मिश्र धन होगा। चलो ये थोड़ा सा डेरिवेट कर दिए, दोनों तरीके से आप लगा सकते हो, अन्यथा बेसिक क्लास तो जिंदाबाद है भाई, बेसिक ही हर जगह काम आता है, बेसिक से ही सारी चीजें बनते हैं। अगला प्रश्न लगाइएगा फटाफट दोस्तों, 15% की साधारण ब्याज, साधारण, फटाफट लगाइए भाई, साधारण ब्याज 15% की साधारण ब्याज की दर पर 3 साल में कुछ राशि, 3 साल में कुछ राशि 700 रुपये, कितने भाई, सॉरी 8700 रुपये, 8700 रुपये बन जाती है, तो बताइए मूलधन क्या होगा, मूलधन बता दो,
मूलधन बता दो दोस्तों, मूलधन क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए 5,000 रुपये, ऑप्शन नंबर बी ले लीजिए 6,000 रुपये, ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए 5500 रुपये और ऑप्शन नंबर डी ले लीजिए दोस्तों 6500 रुपये। फटाफट बता दो क्या होगा। 15 फटाफट ट्राई करो फिर हम बताते हैं। 15% की साधारण ब्याज की दर पर, यानी कि रेट जो दिया है हमें ये सब लिखना नहीं है आपको एग्जाम में, सिर्फ आप बेसिक कर रहे हो तो इस तरह लगाओ, क्योंकि बच्चे यहाँ पर सब एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ तेज होते हैं, कुछ ये कहेंगे सर इतना इजी तो कैसे नहीं आता है, लेकिन पेपर उठा के देखे होंगे तब ना पता चलेगा उनको यूपी टेट का, है ना। समझ रहे हो भाई, पेपर उठा के देखो, नहीं तो हमको तो बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन करा देंगे, उसका कोई मतलब निकलेगा कुछ नहीं, जब एग्जाम में आएगा तब ना। आर बराबर 15% है दोस्तों, तो ब्याज की दर पर 3 साल, यानी कि टी जो दिया है हमको 3 साल के लिए दिया है, और राशि कितना हो जाता है, यानी कि ए की वैल्यू कितना दिया है 8700 रुपये, यह दिया है ए की वैल्यू। बस हो गया बच्चा, अब लगा दो। देखो जब यह ए है साथियों, ए बराबर होता है पी प्लस एस आई होता है, पी प्लस एस आई होता है। अगर आपसे एस आई पूछा जाए कितना होगा या फिर पी पूछा जाए कितना होगा, तो आप बताओगे सर पी बराबर जो होगा, पी बराबर होगा ए माइनस एस आई, ए माइनस एस आई होगा, है ना, यही तो बोलोगे। या फिर एस आई बराबर पूछा जाए तो ए माइनस पी बोलोगे, यही ना बोला जाएगा भाई। अब पी बराबर जब इतना है, पी तो हमको दिया है क्या, पी नहीं दिया है ना, 8700 बन जाती है, पी नहीं दिया है हमको, क्या पूछ रहा है हमको, मूलधन बताना है भाई, मूलधन बताना है। देखो मूलधन यही है, अब यही हमको निकालना है, तो एस आई पता होना चाहिए तब ना निकलेगा यार। अब बताओ ए पता है कि नहीं, ए पता है तो आराम से निकल सकता है भाई। देखो फार्मूला क्या है हमारा, एस आई इक्वल टू पी आर टी अपान में 100, यही तो फार्मूला है। अब एस आई हमको यहाँ पे पता है, ए भी पता है, तो आप यहाँ पे रखो ना, पी की वैल्यू क्या है ए माइनस एस आई, ए माइनस एस आई, ए माइनस एस आई हमने यहाँ पे रख दिया, ए माइनस एस आई यहाँ पे हमने रख दिया। आर की वैल्यू कितनी है 15, आर की वैल्यू 15% हो गया, गुड़े टी की वैल्यू कितनी है 3 साल के लिए, बटे 100 कर लो बस। अब देखो हमको एस आई नहीं पता है, ए पता है, एस आई यहाँ से निकल जाएगा, जब एस आई यहाँ से निकल जाएगा ना तो आप यहाँ पे ला के रख दोगे तो पी निकल जाएगा भाई, है ना। तो चलो एस आई निकालते हैं पहले, एस आई गुणे 100, ये 100 इधर आएगा तो 100 हो गया, बराबर यहाँ पर 15 45, यानी कि 45, 45 इंटू ए, 45 इंटू ए, काटना पीटना नहीं अभी, 15 45 माइनस 45 एस आई, 45 एस आई भैया, यह हमारा एस आई आ गया। अब आप बताओ यहाँ पे माइनस 45 एस आई है, यहाँ पर 100 एस आई है, मतलब 100 एस आई है, इधर आएगा तो कितना होगा, हो जाएगा 145 एस आई, मतलब साधारण ब्याज, ये 145 साधारण ब्याज। अब यहाँ पे आपको पता है 45, ए की वैल्यू कितनी है 8700 है, कितना है भाई 8700 है, आप खुद देख लो 8700 है कि नहीं है। बस अब इसको 145 से भाग लगा दो, तो आपको पता है एस आई इक्वल टू क्या आ जाएगा 45 गुणे 8700 बटे के 145, भाग लगाओ भाई, देखो कितना से कट रहा है, 9 पचम 45, 19 से कटेगा क्या, 9 पचम 45 को 5 कैरी 4, 9 कम 5 कम 5 4 9, नहीं 5 9 45 को 5 हाथ में 4, 5 कम 5 4 9, 5 से नहीं कटेगा, यहाँ पे 7 है ना, 9 परम 45, 7 लाना है ना, तो 19 से देखो कट रहा है क्या 45, 19 से कितने बार में जा रहा है 5 9 45 को 5 हाथ में 4, 5 कम 5 4 9, नहीं इससे नहीं कटेगा, देख लो 5 से पहले काट ही लो, 5 9 45 और यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 9 45, 29 हो गया। अब देखो 29 से यह कितने बार में कट रहा है 3 बार में, 29 से कम 29 दिया, 3 बार में 87 कट गया, 9 त्रिक 27, यानी एस आई की वैल्यू कितनी आ गई, एस आई बराबर कितना आ गया 9 त्रिक 2700 एस आई आ गया। जब 2700 एस आई आ गया साथियों, अब आपको अमाउंट पता है 8700, कितना अमाउंट पता है 8700 अमाउंट है, माइनस 2700 कर लेंगे साथियों, कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे सर 7 जीरो गया 8 में से 2, यानी कि 6000 आपका राइट आंसर होगा, पी कितना होगा 6000 होगा। यह तो एक तरीका है, एक तरीका और है, अभी हमने जो बताया, कौन सा तरीका भाई, अभी जो बता रहा था आपको, कौन सा भाई, देखो ये वाला P प्लस 100 प्लस RT, यही बताया था ना। इसका मतलब हो गया P अपान में A का रेशियो कितना होगा, तो आप कहोगे सर P अपान में 100 प्लस RT का रेशियो होगा। जो अमाउंट दिया है इस बार आपका अमाउंट कितना दिया है दोस्तों 8700 दिया है अमाउंट, तो अमाउंट के प्लेस पे आप 8700 रखोगे, P निकालना है और अमाउंट के प्लेस में 8700 रख देंगे साथियों, 8700 रख देंगे, और आपको पता है यहाँ पर P हमको निकालना है, और यहाँ पे 100 प्लस जो RT है 15 तियाँ कितना हो जाएगा 15 और 3 साल के लिए 15 तियाँ 45 यानी 145 आ गया साथ में भैया। यहाँ से बता दो P का रेशियो निकल जाएगा, यानी कि अगर P और A का रेशियो बोलेंगे, P और A का रेशियो बोलेंगे तो आप कहेंगे सर P और A का रेशियो जो आएगा, P का आएगा तो 145 आएगा, और हमारा जो यह आएगा 145, सही है भाई, P 100 मैंने माना है, तो यहाँ पर जब 100 मान लिए हैं तो यहाँ भी 100 होना चाहिए भाई, यहाँ भी 100 होगा ना, तभी तो लगेगा,
बताओ तो ये क्यों इससे फंस जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है भाई। पी की वैल्यू 100 हमने मान लिया, ठीक है ना, और यहाँ पर तभी तो 100 आएगा जब हमने यहाँ पर 100 मानेंगे। जब यहाँ पे 100 मानेंगे तो यहाँ पे 100 आएगा। यह पी हमको निकालना है। अगर यह पी हमारा 100 होता है तो यह वाला पी देखते हैं, 1 मिनट 8700, यह 0 0 से गया, यहाँ पर पी अपान में 100 प्लस 145, 100 प्लस 45 कितना आ गया भाई, पी अपान में 145, पी अपान में 145, यहाँ पे 87, यानी कि पी की वैल्यू और ए की वैल्यू से रेशियो 8700 रेशियो 145 काटो तो इसे, काटो कितना आ रहा है 45, यानी कि यहाँ बचेगा, अगर हम 5 से काटते हैं, 5 दूना 10 है ना, 5 दूना 10, 100 145, 100। अच्छा साथियों रुकना, तो इसको लगा कर ही रहेंगे। P की वैल्यू अगर 100 मानते हैं तो यहाँ पर कितना होगा, 100 प्लस RT यानी कि कितना होगा, 15 तो यहाँ 45 होगा ना, तो 100 बटे 145 यहाँ पर हो गया साथियों। इसको काटिए, 5 दूनी 10 और यहाँ पर होगा 5 दूनी 10, 5 9 45, 29, 20 बटा 29, यानी कि P और A का रेशियो जो आ गया साथियों, कितना आ गया, 20 बटा 29 आ गया। ये ऐसे लगेगा, देखो बहुत इजी प्रोसेस है ये, आप इसको समझ जाओ, 20 बटे 29। अब रियल में तो मतलब यहाँ पर रेशियो में 29 आया है, लेकिन रियल में हमारा 8700 है। कितना है भाई, रियल में जो हमारा ए है 8700 है, तो 29 के बराबर आप 8700 कर दोगे, 8700 इसको काटोगे इससे तो 3 बार में कटेगा, यानी 1 बराबर 300, 1 बराबर 300। तो बताओ पी बराबर कितना होगा, पी बराबर रियल में हमारा मतलब पी बराबर हमारा 20 है रेशियो में, और 1 बराबर इतना है, तो 20 बराबर कितना होगा, 20 गुणे 300, 20 3 60, 2 जीरो और चिपका दो, 6000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न में करते हैं, अब गलतियां नहीं होंगी, चलिए अब गलती नहीं करेंगे आप। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, सभी बच्चे करेंगे अगला प्रश्न, सारे बच्चे तैयार हो जाइए। 500 रुपये पर 7%, 500 रुपये पर 7% प्रति वर्ष तथा, अच्छा प्रश्न है भाई, बहुत आसान प्रश्न है, तथा 700, सभी लोग लगा लेंगे, 700 पर 10%, 700 पर 10% प्रति वर्ष तथा 1000 रुपये पर 4% प्रति वर्ष पर 3 वर्ष का कुल साधारण ब्याज बताएं। साधारण ब्याज बताइए फटाफट, ऑप्शन दे दें, बिना ऑप्शन का लगा दो, चलो बता दो साथियों। देखो 500 का 7% प्रतिवर्ष तथा 700 का 10% प्रतिवर्ष तथा 1000 का 4% प्रतिवर्ष पर 3 वर्ष का कुल साधारण ब्याज बता दो दोस्तों। कितना आसान प्रश्न है। देखो अगर पहला पूछा है तो 500 गुणे 7, 1 वर्ष, 3 वर्ष के लिए बोला है तो 3/100 प्लस इसको इधर से थोड़ा लिखते हैं। देखिए 500 गुणे 7% 3 वर्ष के लिए बटे 100 प्लस अब देखो क्या भैया, 700 का 10% प्रति वर्ष, यानी कि 700 का साथियों कितना हो जाएगा, 700 का 10% के रेट से 3 साल के लिए बटे 100 प्लस अब क्या 1000 का गुणे 4 वर्ष के लिए, 4% के हिसाब से 3 वर्ष के लिए बटे 100, यही राइट आंसर होगा। काट लो, 2 जीरो इससे गए, 2 जीरो गए, गुणा कर लो, 5 3 15, 5 से 35, 3 5 15 को 5, 3 3 9 1 10, 105 आ गया यहाँ से भाई, देख लो 5 से 35, 3 3 9 और 3 5 15, ठीक है भाई। प्लस इसका गुणा करो, 7 3 21 यानी कि 210, देख लो भाई आसान प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है। 4 3 12 प्लस 120, बहुत आसान प्रश्न है, आप तो उड़ा दोगे, बस समझते चलो, नोट्स बनाते चलो मेरे यारों। बोल दो एक बार बाकी बिहारी लाल की जय। चलो बता दो, 105 प्लस 210 120, तो 100 200 300 400, 400 क्या 10 20 30 5 35, 435 आपका राइट आंसर होगा साथियों। 435 इज योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन साथियों। यानी 500 का 7%, 700 का 10%, 1000 का 4%, 3 साल के लिए जो ब्याज आएगा 435 आएगा। एक बार देख लेना मेरे लालों, फिर लगाना, बहुत मजा आएगा। चलो अगला देख लेते हैं भाई, बहुत ही बेहतरीन पढ़ाएंगे, क्यों घबरा रहे हो, देखना कहीं से छूट जाए प्रश्न तो आगे बोल जाना बस। और प्रश्न ऐसे हैं कि जो प्रीवियस ईयर में भी ऐसे प्रश्न आए हैं, तो घबराइए मत, हम सब इंक्लूड करके कराएंगे। और संडे को जो आपका पेपर होता है उसको लिया करिए, 3 पेपर हमने करा दिया है प्रीवियस ईयर मैथ के सारे सेशन। यह मैथ का 60वां लेक्चर होगा,
60वां या फिर 61वां लेक्चर है इसको, और आपका CISI का पहला है ना। अगला प्रश्न सभी लोग लिखेंगे। 6% प्रतिवर्ष 6% प्रतिवर्ष 6% प्रतिवर्ष उधार ली गई, सभी लोग लिखिए उधार ली गई राशि। 6% प्रतिवर्ष उधार ली गई राशि यक्स वर्षों में मूलधन का अच्छा प्रश्न है। 1/3 हिस्सा साधारण ब्याज यानी कि SI साधारण ब्याज के रूप में साथियों अर्जित करती है। तो यक्स का मान बताइए, यक्स का मान क्या होगा? ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन नंबर ए दिया है आपको 5 होल 5/9। ऑप्शन नंबर बी दिया है साथियों 4 होल 2/9। ऑप्शन नंबर सी दिया है 6 होल 3/7 और ऑप्शन नंबर डी दिया है साथियों 5 होल 3/4। देखो बहुत आसान प्रश्न। देखो साथियों क्या दिया है, 6% प्रतिवर्ष उधार ली गई राशि। 6% है यानी आर की वैल्यू आपको दे दिया है। 1 मिनट, प्रतिवर्ष बोला है ना, तो 6% यानी कि आर की वैल्यू 6 दिया है। आर की वैल्यू 6 दे दिया है भाई। आर की वैल्यू कितना दिया है? 6 दिया है। प्रतिवर्ष x वर्षों के लिए तो t बराबर x दे दिया। और बोला जो मूलधन है, मूलधन का 1/3 SI है। मूलधन का SI यानी कि SI बराबर, यहाँ पे लिख लो, SI बराबर मूलधन का बोला है, मूलधन का यानी कि P इंटू 1/3। तो यहाँ पे SI और P का जो रेशियो आ जाएगा 1/3 का आ जाएगा भाई। यहाँ तक ये प्रश्न में बोला गया है। अब हम लगाते हैं, x की वैल्यू निकालना है। साफ साफ आप लिखो फार्मूला PRT/100। सही लगाओ भैया, सही लगाओ। देखे हो प्रचार, तो बस सही लगाना है हमको, है ना। चलो SI, चलो P की वैल्यू कितनी भाई? P की वैल्यू देखो रेशियो में 3 है तो 3 लिख देंगे। SI की वैल्यू रेशियो में 1 है, आप इसको कुछ भी मान सकते हो। 3x और x मान सकते हैं, 3y और y मान सकते हैं, तो कुछ मतलब नहीं है। y कट जाना है, x भी कट जाना है, तो हम इसी को ले लेते हैं बचवा। ठीक है, चलो यहाँ P की वैल्यू कितनी है? 3 है रेशियो में, तो 3 ले लिया गया। R की वैल्यू 6 है तो 6 ले लिया। T की वैल्यू x दिया है तो x ले लिया गया। बता दो अब कौन किसको नहीं आएगा ये क्वेश्चन भाई, हलवा सा। यहाँ पर SI की वैल्यू कितना है? रेशियो में 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख लो, बस काट पीट लो। कुछ कट पीट रहा है नहीं ना, तो x बराबर कितना आ गया? यस उधर गया और 6×18 नीचे आ गया। अब इसको काटोगे तो 50/9 आएगा। अब इस 50/9 इसमें दिख रहा है, कहाँ पर दिख रहा है बताओ तो? देखो 50/9, पहले तो यह दोनों में काटा लगा दो। 9 × 45, 5/9 यानी कि राइट आंसर ए होगा भाई ना। इसको रेशियो में बदल लो, सॉरी मिक्स में 5/9। बता दो अब कहाँ नहीं समझ में आया? अब बच्चे बोलेंगे यहाँ नहीं समझ में आया। यहाँ क्यों नहीं समझ में आएगा भाई? ये तो बोला है ना, देखो मूलधन का 1/3 हिस्सा SI के रूप में है, तो मूलधन का 1/3 बराबर SI हमने कर दिया। यह रेशियो है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल देना है बस। चलो अगला प्रश्न चलते हैं। हमें पता है बहुत सारे बच्चे लगा ले रहे होंगे, लेकिन इतना डिटेल से बताने का यही मकसद है कि कभी कोई बच्चा देखे जिसको कुछ भी जीरो से सीखना है वो पढ़ ले अच्छे से। अगला प्रश्न 8.5% साधारण ब्याज यानी कि SI वार्षिक ब्याज की दर से साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों के लिए निवेशित रुपया जो है कितना है भाई? 2000 रुपये। 2000 की राशि पर कितना ब्याज मिलेगा? बता दो भाई कितना ब्याज मिलेगा? ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए, क्या 935 रुपये मिलेगा? ऑप्शन नंबर बी ले लीजिए, क्या मिलेगा भाई? 1020 रुपये मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए, क्या भाई 510 रुपये मिलेगा? ऑप्शन नंबर डी ले लेंगे, क्या भाई 1275 रुपये मिलेगा? बस इसको सिंपल सा हम अपना फार्मूला लगाएंगे बस। देखो साधारण ब्याज दिया है, मतलब रेट दिया है, वर्ष टी दिया है और हमको निवेशित यानी कि पी दिया है, तो PRT लगा लो। सिंपल सा, उलझना नहीं हमें। देखो भैया साफ जब हमको
सीधा खीर खाने की मतलब सीधा खीर खा ले पा रहे हैं हम लोग, आसानी से खा ले रहे हैं सीधा खीर ऐसे, तो क्या ज़रूरत है नाक को ऐसे फिर से मोड़कर पकड़ने के लिए? बताओ, कोई ज़रूरत है? और जो थोड़ा सा टैलेंटेड बच्चा है वो कहेगा नहीं, हम लगाएंगे ट्रिक वे। तो ट्रिक लगाओ, ठीक है भाई, तुम लगाओ भाई ट्रिक, ठीक है ना। ट्रिक तो हम भी लगा सकते हैं इस पर, PRT यही तो लगाएंगे, और क्या लगाएंगे? P अपान में A बराबर P अपान में P प्लस RT लगाएंगे, यही लगाएंगे। अगर P की वैल्यू 100 मानते हैं तो यहाँ पर 100 प्लस RT आएगा, 100 प्लस RT आएगा भाई। RT की वैल्यू यहाँ से देख लो क्या है, 6 और 8.5 का गुणा कर लो, तो 100 ऊपर नीचे गुणा करो, देख लो इसको लिख सकते हैं 17 और 1 मिनट 100 तो रहेगा ही ना, 100 प्लस 17/2 गुणे 6 यानी कि 2 तिहाई 6, 17 तिहाई 51 यानी कि 100/151 लिख सकते हैं भाई, हो गया। या P अपान A का रेशियो आ गया। बताओ यहाँ से क्या मिला आपको? P की वैल्यू 100 है यहाँ पर, लेकिन रेशियो में दिया है 200, रियल में 200 दिया है, रेशियो में 100 है, तो 100 बराबर 200 करो, 100 बराबर 200, 100 बराबर 2000 भाई, 2000 है तो इसको इससे काट लो, यानी 1 बराबर कितना आ गया? 20 आ गया। जब 1 बराबर 20 आ गया तो अमाउंट बताओ कितना आ गया? A बराबर दिया है 151, रेशियो में दिया है तो गुणे 20 कर लो, कितना आ गया? 2 एकम 2, 2 पचे 10 को 0, हाथ में 1, 2 एकम 2, 1 मिनट, 2 एकम 2, 2 पचे 10 को 0, हाथ में 1, 2 एकम 2, 1, 3, 0, ये आ गया। यानी कि A बराबर 3020 आ गया। जब A बराबर 3020 आ गया साथियों, आपको पता है अमाउंट कितना है? 2000 है, तो 3020 में से आप अगर 2000 माइनस कर दोगे तो बताओ क्या आएगा? 1020 आएगा, ऐसा ही, यही तुम्हारा राइट आंसर है, यही तुम्हारा राइट आंसर है। 1020 कहाँ दिया? यही। लेकिन अब इस तरह से लगाने का क्या मतलब है बताओ? जिस बच्चे को आता है भैया ठीक है, नहीं आता तो आप सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ, अमाउंट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें। सिंपल वाला कैसे लगेगा देख लो, PRT बटे 100 बराबर SI, यही निकालना है ना। तो P की वैल्यू कितना दिया है? 2000, R की वैल्यू 8.5 गुणे और 6 बटे 100 कर लो, गुणा कर लो। अब अगर 8.5 में 2 से गुणा कर देते हैं तो 17 बन जाएगा, और 6, 17 गुणे 6 गुणे 10, या भाई जीरो वाला 10 हो गया, बस गुणा कर लोगे, 1020 आपका राइट आंसर है साथियों, यही आएगा। ठीक है भाई, ऐसे प्रश्न को इस तरह लगाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जल्दबाजी नहीं है साथियों, ये सिर्फ आपकी हैबिट हम बनवा रहे हैं। आता तो सब कुछ आपको है भाई, ऐसे ही नहीं आगे DLED और BEd पास करके, ग्रेजुएशन करके, BEd करके, BTech करके, बच्चे बहुत हैं, ठोके हुए बच्चे हैं, कंपटीशन बहुत ही अच्छा है, तो आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। देखो पहला ये वाला क्वेश्चन देखिए, कौन सी धनराशि, राइटिंग पे मत जाओ आप लोग, लिखते चलो, बस बोल रहे हैं, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपए और 7 वर्षों, ये अच्छा प्रश्न है भाई, 7 वर्षों में 500, उतना अच्छा नहीं है जो लोग बोलते हैं भाई बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा तो है ही, मतलब कुछ लोग बोलेंगे सर बहुत अच्छा बोल दिए, क्या है इसमें, कुछ नहीं दम है, लेकिन जो प्रशिक्षु अभी सीख रहे हैं उनके लिए बढ़िया प्रश्न है, यह कहने का तात्पर्य है हमारा। 568 हो जाएगी भाई। अभी खतरनाक प्रश्न लाए कहाँ हैं हम, घबराओ मत, जो है ना उनके लिए आएगा। अब देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है यहाँ पे, 520 रुपए है, 520 रुपए है। देखो धनराशि जो है, दो धनराशि आपको दी है, एक तो दिया है 568, देखो 520 दिया है, एक तो दिया है 568। अब जो 520 वाला है वह किसी धनराशि साधारण ब्याज का 5 वर्षों में 520 हो रहा है, ये 5 वर्षों में हो रहा है, यह 5 वर्षों में हो रहा है साथियों, और यह वाला 7 वर्षों में हो रहा है, 7 वर्षों में इतना हो रहा है, यह हमारा साधारण ब्याज है जो कि 7 वर्षों में हो गया, यह 5 वर्षों में हो गया। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 48 आएगा, कितना आएगा? 48। लेकिन साल का डिफरेंस देखेंगे तो 2 साल आएगा, बताओ 2 साल आएगा। अब 2 साल का जो साधारण ब्याज है हमारा 48 है, 2 साल का साधारण ब्याज कितना है? 48 है, तो 1 साल का साधारण ब्याज, 1 साल का साधारण ब्याज तो बोलेंगे 48/2 यानी कि 24 रुपए। जब 1 साल का ब्याज साधारण ब्याज हमारा 24 रुपए है, आपको पता है प्रति वर्ष साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन पर, बस प्रति वर्ष। तो बताओ 5 साल के लिए, जब यह 5 साल के लिए है तो 5 साल का साधारण ब्याज अगर इसमें से माइनस कर देंगे तब यह हमारा क्या बन जाएगा भाई? 5 साल का अगर हम साधारण ब्याज इसमें से माइनस कर देते हैं साथियों, तो बताओ ये हमारा मूलधन मिल जाएगा ना, मिल जाएगा भाई। 5 का गुणा करो उसमें, 5 चौके 20 को 0, हाथ में 2, 5 में 10 2 12। अब 520 में से आप 120 माइनस कर दो, 400 आपका राइट आंसर होगा। 400 ऑप्शन नहीं दिए थे क्या? ऑप्शन ले लेना, 500 था ऑप्शन में, ऑप्शन बी में 600 था,
ऑप्शन सी में 400 था, ऑप्शन डी में 700 था। तो 400 आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। यही पूछा है हमसे, यही पूछा है। मूलधन बताइए क्या होगा इसका, कौन सी धनराशि? साधारण ब्याज। धनराशि का मतलब मूलधन पूछ रहा है, बता दो। अब नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार बताते हैं। एक राशि दिया है 520, 5 वर्षों पर साधारण ब्याज इतना, मतलब जोड़ दिया गया साधारण ब्याज इसमें, तो ये इतना हो गया। 7 वर्षों का जब साधारण ब्याज किसी धनराशि में जोड़ा गया तो ये इतना हो गया भाई। समझ रहे हो? वही सेम राशि है यहाँ भी, वही सेम राशि यहाँ भी है। तो दोनों के बीच का जब हमने डिफरेंस निकाला तो 2 वर्ष आया, लेकिन दोनों के बीच का जब जो आपका धन दिया है उसके बीच जब डिफरेंस निकाला गया तो 48 आया। डिफरेंस 2 साल का 48 है, तो 1 साल का बता देंगे सर 24 आएगा भाई। 1 साल का साधारण ब्याज 24 है साथियों, तो 5 साल गुणा करेंगे 120 आएगा। अब इस 120 को अगर इस पूरे धन में से माइनस कर देंगे तो हमारा क्या मिलेगा? मूलधन मिल जाएगा। बातें क्लियर हैं? नहीं क्लियर एक बार और हमारी बातों को सुनिएगा, गौर करिएगा, समझ में आ जाएगा। बहुत बड़ा इसमें वह नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना? सीधा सीधा है, आप समझ जाओगे। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न है आज का। भैया शेयर कर देना प्लीज़। 10 मतलब कि मिला जुला कर 3 वीडियो आएंगे, एकदम धार, मतलब कि होता है ना धार, तलवार को रगड़ के एकदम धारदार बना दिया जाता है, वैसे ही हम आपको बना रहे हैं। बस पढ़ते चलो। कुछ राशि 5%, कुछ राशि 5% साधारण ब्याज की, 5% साधारण, लास्ट है साधारण ब्याज की, 5% साधारण ब्याज की दर से कुछ समय ध्यान से पढ़िएगा भाई, कुछ समय में 4 गुना हो जाती हैं, तो उतने ही समय में वही धनराशि किस दर पर 7 गुना हो जाएगी? किस दर पर 7 गुना हो जाएगी। इसके लिए मामूली सा क्वेश्चन है, ये आराम से आप इसको लगा सकते हैं। देखिए कैसे लगाएंगे। कुछ राशि 5% साधारण ब्याज की दर से कुछ समय में 4 गुना हो जाती है। कुछ राशि है, कोई राशि नहीं होगी, कोई राशि है, मान लेते हैं भाई राशि क्या है हमारी, कोई राशि मान लेते हैं, मतलब हमारा जो कोई राशि है मान लेते हैं भैया, वो हमारा जब कितना गुना हो जा रहा है? 4 गुना हो ही जा रहा है। तो इसमें हमारा साधारण ब्याज भी है भाई, साधारण ब्याज है कि नहीं भाई? इस पे ये हमारा पूरा का पूरा अमाउंट आया है ना? तो इसमें से जब साधारण ब्याज निकालेंगे तो कितना आएगा बताओ तो? साधारण ब्याज अगर कुछ धनराशि अगर पी मानते हैं, हमारा धनराशि पी है, तो एसआई जो होगा 3p होगा। बताओ 3p होगा ना एसआई? भैया पी को माइनस करेंगे 4 में से, 1p है, 1p को 4p में से माइनस करेंगे तो 3p आएगा। 3p यहाँ पे आ गया आपका। p आपका कोई राशि है, 3p आपका साधारण ब्याज हो गया। अब आपको पता है r कितना दिया है? 5 दिया है। t कितना दिया है? t नहीं पता तो t को कहा x मान लेते हैं। कुछ समय की बात किया है, 100 से भाग लगा दो, p से p चला गया। यहाँ बता दो 5 एकम 5 दूना 10, यानी x बराबर कितना हो गया? 2 2 3 6, 60 साल आ गया। देख लो 60 साल आ गया। जब x बराबर यह समय आपका आ गया, समय आ गया साथियों यह, तो पूछा है दूसरी बार में, तो उतने ही समय में वही राशि किस दर पर 7 गुना हो जाएगी? वही राशि मतलब p की ही बात कर रहा है। तो p गुणे r दर पूछा है इस बार समय दिया है हमको, कितना है? 60 लगा दो, बटे 100 कर लो, साथियों, बटे 100 कर लो, बराबर वह धन 7 गुना हो जाता है। तो 7 का मतलब भाई 7 माइनस पी, 7p माइनस पी करेंगे तो 6p, तो 6p आपका साधारण ब्याज है। इस बार यह इससे कटेगा, तो यहाँ पर देख लो, यह 0 इससे गया, इसे 6 से यह 6 कट गया, यानी कि r बराबर कितना आ गया? 10%। 10% आपका राइट आंसर होगा साथियों, ये आपका राइट आंसर है। इस तरह से लगाते हैं ऐसे प्रश्नों को। अगर आपको समझ में आया हो तो आप शेयर करना। अभी तो कल बहुत अच्छे प्रश्न आने वाले हैं, सब कराएंगे बच्चा, घबराओ मत। पहले साधारण ब्याज खत्म कर लेते हैं, फिर इन्वायरमेंट पे चलते हैं, फिर एसआई खत्म करते हैं, फिर इन्वायरमेंट पे चलते हैं एक लेक्चर। इस तरह बहुत आनंद आएगा, आप पढ़ते चलो, परेशान भी नहीं होगे, आपको रिवीजन करने का समय भी मिल जाएगा। साथियों 60 क्लास से 61 क्लास हो गए हैं, आप अगर सारे क्लासेस को रिवीजन करके जाते हैं ना, कोई माइकलाल नहीं है कि आपको रोक ले 30 में 30 मैथ में लाने में, 30 में 30 हिंदी में लाने में, 30 में 30 सीडीपी में लाने में। अभी सीडीपी का आज टेस्ट होगा रात में, देखते हैं कितने बच्चे आते हैं। 30 या 35 प्रश्न लेंगे, आनंद के साथ करिएगा, और बस हम फटाफट आंसर बताएंगे, है ना? मात्र 10 या 20 मिनट का क्वेश्चन होगा, पेपर होगा आपका। तो देखते हैं कितने बच्चे हैं जो उड़ा सकते हैं, उड़ा दीजिएगा। अगर कोई कॉन्सेप्ट होगा तो उसको हम वहाँ पे डील कर लेंगे, अन्यथा बस आपके ऊपर है। आप जितना ज़्यादा इसको लाइक करा सकते हो, शेयर करा सकते हो, अपने फैमिली को बड़ा कर सकते हो, पढ़ा करो।
धन्यवाद।